देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में शुमार बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जहां देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से स्टूडेंट्स आंखों में बेहतर भविष्य के सपने संजोए अच्छी शिक्षा पाने के लिए पहुंचते हैं, वो बीएचयू आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल ही में हुए एक हादसे ने बीएचयू को विवादों में लाकर खड़ा कर दिया, जिस पर यूपी सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक की नजर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत और मैं हूं अर्जिता। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी स्थित बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के परिसर में बंदूक की नोक पर आईआईटी की छात्रा के कपड़े उतरवाकर अश्लील वीडियो बनाने का मसला मुख्यमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच चुका है। इस मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं पीएमओ भी इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। इस पूरे मामले में ताजा घटनाक्रम की बात करें तो बीएचयू और आईआईटी कैंपस के बीच दीवार बनाए जाने का फैसला लिया गया है। बीते 3 नवंबर को कैंपस बांटने को लेकर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। विश्वविद्यालय में एबीवीपी और एनएसयूआई के छात्रों ने अपने अपने तरीके से बीएचयू को बांटने का विरोध किया। एबीवीपी की बीएचयू शाखा ने केंद्रीय कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की, वहीं एनएसयूआई ने छात्र संघ भवन पर कुलपति का पुतला फूंककर विरोध जताया। छात्रों का कहना है कि 2 नवंबर को परिसर में आईआईटी बीएचयू की एक छात्रा के साथ छेड़खानी की शर्मनाक घटना हुई थी। पीड़ित छात्रा को न्याय मिले, लेकिन आईआईटी बीएचयू और बीएचयू के बीच दीवार खड़ी करने की साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। इधर विद्यार्थी परिषद ने 4 सूत्रीय मांगे रखी है। पहली, बीएचयू परिसर में सभी चौराहों पर फौरन ढंग के सीसीटीवी लगवाए जाए और वर्तमान में लगे सीसीटीवी कैमरों की गुणवत्ता की भी जांच हो। दूसरा, परिसर में सुरक्षा कर्मियों की संख्या में बढ़ोतरी की जाए। तीसरी मांग की गई कि अराजक तत्वों के जमावड़े को बैन करने के लिए परिसर में शाम के बाद बाहर की गाड़ियों की एंट्री को रोका जाए। इसके अलावा काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में विभाजन करने के प्रस्ताव पर तत्काल रोक लगाई जाए, ऐसी भी मांग रखी गई। अब आपको बताते हैं उस रात की डरा देने वाली कहानी के बारे में, जिसने पूरे देश में सनसनी का माहौल फैला दिया। तारीख थी 1 नवंबर और वक्त था रात करीब 1:30 बजे। एक स्टूडेंट अपने साथी के साथ अपने हॉस्टल के पास टहल रही थी। इसी दौरान बुलेट पर सवार 3 बदमाश आए और छात्रा को रोका। तीनों बदमाशों ने बंदूक की नोक पर उसके कपड़े फाड़ डाले और उसका अश्लील वीडियो बना लिया। इतना ही नहीं, बदमाशों ने छात्रा का फोन नंबर भी लिया और धमकी दी कि अगर इस बारे में किसी को कुछ बताया तो उसे जान से मार दिया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक छात्रा ने उस रात की घटना को बयां करते हुए बताया कि घटना रात 1:30 बजे की थी। एक जरूरी काम से वो अपने हॉस्टल से निकली थी। कैंपस के गांधी स्मृति चौराहे के पास उसे उसका दोस्त मिल गया तो वो दोनों साथ में जाने लगे। रास्ते में करमन बाबा मंदिर से करीब 300 मीटर दूरी पर पीछे से एक बुलेट आई। उस पर 3 लड़के सवार थे। उन लोगों ने बाइक खड़ी करके लड़की और उसके दोस्त को रोक लिया। न्यू गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली मैथमेटिकल इंजीनियरिंग विभाग में बीटेक की पीड़ित छात्रा ने बताया कि इसके बाद हथियार दिखाकर और उसका मुंह दबाकर बदमाश एक कोने में उसे ले गए। वहां पहले उसे जबरदस्ती किस किया, उसके बाद गन पॉइंट पर उसके कपड़े उतरवाए, फिर अश्लील वीडियो बनाया और फोटो भी खींची। जब बचाव के लिए लड़की चिल्लाई तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई। करीब 10 से 15 मिनट तक इसी तरह उसे अपने कब्जे में रखा और फिर छोड़ दिया। पीड़िता ने बताया कि वो अपने हॉस्टल की ओर भागी तो पीछे से वो बदमाश भी आने लगे। डर के मारे वो एक प्रोफेसर के घर में घुस गई। वहां पर 20 मिनट तक रुकी और प्रोफेसर को आवाज दी। प्रोफेसर ने उसे गेट तक छोड़ा। उसके बाद पार्लियामेंट सिक्योरिटी कमेटी के राहुल राठौर लड़की को आईआईटी बीएचयू पेट्रोलिंग गार्ड के पास लेकर पहुंचे, जहां से वो अपने हॉस्टल तक सुरक्षित वापस आ पाई। वहीं तीनों आरोपियों के हुलिये को याद करते हुए पीड़ित छात्रा ने बताया कि इन तीनों आरोपियों में से एक मोटा और दूसरा पतला था। वहीं तीसरे लड़के की हाइट मीडियम थी। तीनों युवक रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 बाइक पर सवार थे। घटनास्थल का सीसीटीवी फुटेज खराब था। वहीं देर रात हैदराबाद गेट के पास बुलेट पर सवार 3 लोग जाते दिखे, जो कि सीसीटीवी में दिखे हैं। हालांकि बाइक का नंबर साफ नहीं हो पाया है। दूसरी तरफ इस घटना पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खासे नाराज बताए जा रहे हैं। सीएम योगी ने मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा और बीएचयू के कुलपति प्रोफेसर एसके जैन से भी बात की। उन्होंने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि कठोर कार्रवाई का संदेश जनता तक जाना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए विश्वविद्यालय में तैनात पुलिस को प्रशिक्षण देने के लिए भी कहा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र होने के नाते इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री
कार्यालय यानी पीएमओ की नजर भी बनी हुई है। पीएमओ ने इस मामले पर बनारस के पुलिस कमिश्नर मुथा अशोक जैन से रिपोर्ट की मांग की है। इस घटना की वजह से पुलिस कमिश्नर ने लंका थाने के एसएचओ अश्विनी पांडे को लाइन हाजिर कर दिया है। वहीं इस पूरे मामले के सामने आने के बाद इस घटना के विरोध में 2500 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने 2 नवंबर 2023 को राजपुताना हॉस्टल के सामने लगभग 11 घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद पुलिस प्रशासन और आईआईटी बीएचयू के डायरेक्टर ने छात्रों के साथ बैठक की और उन्हें आश्वासन दिया कि 7 दिनों के भीतर सभी आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आरोपियों को कड़ी सजा दी जाएगी। वहीं आश्वासन मिलने के बाद विद्यार्थियों ने प्रदर्शन खत्म कर दिया था, लेकिन अब इस घटना के बाद प्रशासन ने आईआईटी बनारस और बीएचयू के बीच दीवार बनाने का फैसला किया है। हालांकि विद्यार्थी इसका भी विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि कैंपस को 2 हिस्सों में नहीं बांटा जाना चाहिए। इस फैसले का विरोध कर रहे छात्रों का कहना है कि प्रशासनिक लापरवाही और सुरक्षा की अनदेखी के चलते छात्रा के साथ छेड़छाड़ हुई है। विद्यार्थियों ने कैंपस में सीसीटीवी कैमरे लगाने, सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ाने और शाम के बाद कैंपस में बाहरी व्यक्तियों के और गाड़ियों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कैंपस में दीवार बनाने का पूरी तरह विरोध किया। कुछ छात्रों का यहां तक कहना है कि बनारस देश का पहला आईआईटी है जहां बाहरी लड़के कार और बाइक की रेस लगाते हैं और लड़कियां छेड़ते हैं। हालांकि इस घटना के बाद प्रशासन और यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कई निर्णय लिए हैं। हालातों को देखते हुए अब सारे गेट रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक बंद रहेंगे। आईआईटी बीएचयू में जल्द ही पिंक बूथ की स्थापना की जाएगी, जहां महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती होगी। गर्ल्स हॉस्टल सहित संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे जल्द से जल्द लगवाने के आदेश दिए गए हैं। जगह जगह बैरिकेडिंग कर बाहरी लोगों की एंट्री बंद कर दी जाएगी। संवेदनशील जगहों पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होगी। प्रॉक्टर ऑफिस में एसआई समेत 4 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। वहीं नाइट शिफ्ट में तैनात सुरक्षा कर्मियों का चेकिंग रजिस्टर तैयार किया जाएगा और हर 2 घंटे में इसकी निगरानी होगी। इसके अलावा बीएचयू और आईआईटी बीएचयू कैंपस के आसपास के इलाकों में पुलिस की क्यूआरटी टीम और पीआरबी की तैनाती का दायरा 1 से 1.5 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। यहां आपको जानकारी के लिए बता दें कि उसी कैंपस में बुधवार की घटना से ठीक 2 दिन पहले सोमवार की रात 1:30 बजे भी एक ऐसी ही और घटना को अंजाम दिया गया था। इसमें 4 लोग शामिल थे, जिनमें 3 लोग ये भी शामिल थे जिन्होंने बुधवार को ये घटना को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक ये 2 गाड़ियों से आए थे। उन्होंने छात्र को पीटा और छात्रा को पीछे से छुआ। छात्रा मामले को बढ़ाना नहीं चाहती थी, उसे माता पिता के सवाल उठाने का डर था। हालांकि बदमाशों ने जिस छात्र की पिटाई की उसने संसद के सदस्यों के साथ मिलकर मंगलवार को प्रॉक्टर कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज कराई। बहरहाल उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित आईआईटी बीएचयू की छात्रा से दरिंदगी मामले पर बवाल छिड़ा हुआ है। संस्थान के छात्रों ने इस मामले में जमकर हंगामा काटा है। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट की ओर से इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस अधिकारियों को भी कार्रवाई के दायरे में लाया गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे बढ़ रही है। कई लोगों से पूछताछ की गई है। 3 टीमें इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल सर्विलांस की मदद से आरोपियों का पता लगाने का पूरा प्रयास कर रही हैं। लेकिन खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में देश की प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में से एक आईआईटी बीएचयू कैंपस में बीटेक की छात्रा के साथ हुई इस छेड़छाड़ और बदसलूकी की घटना के बाद छात्राओं की सुरक्षा को लेकर कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बहरहाल इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और अगर हमारा चैनल पहली बार YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook पर आप जन आदर्श भारत के पेज को लाइक कर हमारे साथ वहां भी जुड़ सकते हैं। बने रहे जन आदर्श भारत के साथ। जय हिंद, जय भारत।